हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस स्पेशल क्लास में साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं परीक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्राथमिक रंग जो है नहीं है? लाल, नीला, हरा, पीला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी कलर। यहाँ पर आप लोग बताएंगे आपका सही उत्तर क्या है। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों प्राथमिक रंग आपको पता होगा, तीन जो है प्राथमिक रंग होते हैं। कौन कौन से? लाल, नीला, हरा। ये तीनों साथियों जो है प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पीला जो है ये आपका प्राथमिक रंग नहीं है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का उत्तर दीजिएगा, हीमोग्लोबिन जो है किस प्रकार का यौगिक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर आप लोग दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है? लिपिड है, एंजाइम है, प्रोटीन है, या आपका दिया है विटामिन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएंगे। हीमोग्लोबिन जो है ये आपका किस प्रकार का यौगिक है? तो ये साथियों आपका जो है प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, कौन सी रक्त कोशिकाएं जो है शरीर की सैनिक कहलाती हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर यहां पर सभी दोस्त करेंगे। चलिएगा, WBC दिया है, प्लेटलेट्स दिया, RBC, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। शरीर की जो है सैनिक कोशिका साथियों किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, WBC को, व्हाइट ब्लड सेल्स को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम संख्या के जो है कितने संभव मान होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। इलेक्ट्रॉन के जो है स्पिन क्वांटम संख्या के कितने संभव मान होते हैं? तो साथियों दो होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिया है। निम्नलिखित में से जो है तरल धातु इसमें से आपका कौन सा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से जो है तरल धातु इसमें से आपका कौन सा है? बिस्मिथ है, मैग्नीशियम है, पारा है, सोडियम है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है पारा, यानी इससे साथियों Hg कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है पारा। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में जो है रक्त का pH लगभग जो है कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। मानव शरीर में जो है रक्त का pH लगभग जो है कितना होता है? चलिएगा फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें। आप देखेंगे यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है 7.4 बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, मानव चर्म में जो है पसीना निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएंगे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्वीटिंग थ्रू ह्यूमन स्किन कार्ड? श्वसन, विसर्जन, उद्दीपन, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर बताएं आप लोग। चलिएगा बताएं भाई, सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, विसर्जन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एटीपी संश्लेषण एंजाइम को जो है क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा आप लोग। ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एटीपी संश्लेषण एंजाइम को जो है क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एटीपी सिंथेस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, कौन सा तत्व जो है नाभिकीय विघटन द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है?
बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। कौन सा तत्व जो है नाभिकीय विघटन द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो है साथियों आपका यूरेनियम। ठीक है, ए ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। केवल अपचयन होता है, केवल ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है? यहाँ पर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है क्या होता है? चलिएगा, रेडॉक्स में साथियों आप देखेंगे दोनों यानी ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया दोनों होती है। आपका सी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, आरएनए में जो है कौन सा बेस थायमिन के स्थान पर होता है? बताएं। साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। सही उत्तर क्या है? आरएनए में जो है कौन सा बेस थायमिन के स्थान पर होता है? तो वो है साथियों यूरासिल। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, डीएनए प्रतिकृति की दिशा क्या होती है? बताएं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे डीएनए की जो है प्रतिकृति की दिशा क्या होती है? 5 से 3। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वांटम सिद्धांत का प्रस्ताव जो है किसने दिया था? आपके सामने जो है 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, बताइएगा क्वांटम सिद्धांत का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा दिया गया था? ध्यान रखें, प्लैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फोटान का द्रव्यमान जो है कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। सभी लोग उत्तर दीजिएगा, फोटान का द्रव्यमान कितना होता है? चलिए सभी दोस्त यहाँ पर बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं 0 यानी 0 पर वो बिल्कुल राइट हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, प्रकाश का विवर्तन जो है किसका परिणाम होता है? क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश का जो है विवर्तन किसका परिणाम होता है? परावर्तन, अपवर्तन, तरंग का झुकाव, गति। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तरंग का झुकाव। यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा अम्ल डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इसका सही उत्तर क्या है बताएं। विच बेस इज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए? तो सही उत्तर क्या है? एडेनिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, डीएनए और आरएनए में दोनों में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए उपस्थित द्रव को जो है क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बता दीजिएगा यहाँ पर भाई। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए उपस्थित द्रव को जो है क्या कहा जाता है? जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CSF। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, रेडॉक्स रिएक्शन का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? बैटरी निर्माण में, उर्वरक निर्माण में, गैस विश्लेषण में, शीतलन में। रिडॉक्स रिएक्शन आर यूज्ड इन, ध्यान रखें ये जो है बैटरी निर्माण में इसका उपयोग होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, आइसोटोप्स में जो है क्या समान होता है? बताएं। आइसोटोप में जो है क्या समान होता है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनिक संरचना। जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या, जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइसोटोप्स में जो है क्या समान होता है?
प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। किस हार्मोन को जो है लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताएं, किस हार्मोन को जो है लड़ो या भागो हार्मोन कहते हैं। वो हो जाएगा साथियों आपका एड्रेनालिन। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो सी दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, रक्त का जो है थक्का जमने में कौन सा आयन सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, इसका उत्तर आप करेंगे, चलिएगा, विच आयन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो भाई। चलिएगा आंसर देने का आप लोग यहाँ पर कोशिश करिएगा भाई। तो ये है आपका साथियों कैल्शियम आयन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, डीएनए दोहरी कुंडली संरचना जो है किसने प्रतिपादित की। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताएं। चलिएगा, डीएनए जो है दोहरी कुंडलित संरचना किसने प्रतिपादित की। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं। वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, एटीपी का निर्माण जो है किस प्रक्रिया से होता है। एटीपी का निर्माण जो है किस प्रक्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताएं आप लोग। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखें, यहाँ पर जो आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो दिया आपका दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एटीपी का निर्माण जो है किस प्रक्रिया से होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इस प्रक्रिया के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, क्लोरोफिल में जो है कौन सा धातु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएं। क्लोरोफिल में जो है कौन सा धातु पाया जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। 27 का सही उत्तर क्या है भाई, तो ध्यान रखें जो सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं, बताएं। राइबोसोम जो है किसका निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताएं। चलिएगा, डीएनए का, लिपिड का, प्रोटीन का, एटीपी का। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा साथियों। राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। तो जो लोग बता रहे हैं भाई यहाँ पर प्रोटीन, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आप लोग पेपर उठा कर देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं फिर से आपको बता दूं, सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, दोपहर के 3 बजे आपको ये आपका साइंस देखने को मिलता है, रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई। और मैं आपसे फिर से बता दूं साथियों, ये जो साइंस है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके डिमांड पे जो है यहाँ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के वो आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। एंटीबॉडी का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। 29 का राइट आंसर क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण जो है शरीर के किस अंग में होता है, ध्यान रखिए, अस्थि मज्जा में। किसमें दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ओजोन अणु जो है किसका तृतीय अणु है, बताएं। हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का। यहाँ पर बताएं आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा ऑक्सीजन का, यानी O3 आप जानते होंगे साथियों। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जैविक विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था। 31 का उत्तर बताएं। जैविक विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था। मेंडल के द्वारा, डार्विन के द्वारा, लैमार्क, हेक्सले, बताएं। मेंडल यहाँ पर दिया, डार्विन, लैमार्क, हेक्सले। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखेंगे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैविक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया था, डार्विन के द्वारा जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम जो है कार्य करता है। विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर बताएं। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम जो है कार्य करता है, तो वो हो जाएगा आपका भी क्या, लाइपेज। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।